और इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मोदी सरकार ने दिया है। राजस्थान में ओबीसी आयोग में 5 सालों में सदस्य भी नहीं बनाए गए हैं। सीपी जोशी ने कहा, कहीं अच्छा काम हो तो रोड़े अटकाने का काम करो, लेकिन अब जनता जान गई है। देखिए, राहुल जी के लिए मैं कुछ बोलूं मुझे ठीक नहीं लगता। गहलोत जी, खड़गे जी, मैं जी, उनका अभी लोगों ने के माध्यम से ध्यान में आया कि उनका कैसा मानसिक स्तर है। और मुझे आश्चर्य होता है, जो स्टेट की इकाई ने जो लिख के दिया होगा वही उन्होंने देख के पढ़ा होगा। अच्छा होता वो हनुमानगढ़ में जिस बहन बेटी के साथ जो अपनी दुष्कर्म की घटना के बाद थाने के बाहर बैठी रही, धरना देती रही और फिर आत्महत्या कर ली, अगर उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसको न्याय के बारे में अगर 2 शब्द भी बोलते तो शायद अच्छा होता। कोटड़ी की उस बच्ची के लिए, या राजस्थान में चाहे टोड़ा भीम हो, चाहे प्रदेश में अनगिनत घाजूवाला में हो, इतनी घटनाओं के बारे में अगर कुछ होता उनके बारे में चर्चा करते। आप महिला आरक्षण के बारे में मैं बताऊं, ये 2098 से लेकर एक बार माननीय अटल जी की सरकार में बिल आया था, लेकिन हमारा बहुमत नहीं होने के कारण पास नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2008 में इस बिल को लेकर आए, जो बिल लोकसभा में आता है फिर राज्यसभा में पास होता है, लेकिन चुनाव से एक वक्त पहले राज्यसभा में लेकर आए। लेकिन उस समय भी आपने शुरू से देखा होगा, माननीय सुषमा स्वराज जी इस बिल के लिए हमेशा से संघर्षशील थी। आज उनकी आत्मा सुन रही होगी कि आदरणीय मोदी जी ने उनके उठाए उस काम को आज पूरा। वहीं इससे पहले राहुल गांधी का अलग अंदाज देखने को मिला। जयपुर की सड़कों पर राहुल गांधी स्कूटी की सवारी करते दिखे। दरअसल राहुल गांधी जयपुर के महारानी कॉलेज स्कूटी वितरण कार्यक्रम में पहुंचे। यहां से राहुल गांधी स्कूटी की सवारी करके अपने सभा स्थल तक गए। राहुल गांधी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो महारानी कॉलेज के एक स्टूडेंट के साथ ही उनकी स्कूटी पर सवार होकर राहुल गांधी ने महारानी कॉलेज से लेकर सभा स्थल तक दौरा किया, या कहें कि सभा स्थल तक कूच किया। और वहीं जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुर्जर की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ गई है। सरकार के स्वास्थ्य शासन विभाग ने मुनेश को एक बार फिर से निलंबित कर दिया। विभाग ने आदेश जारी कर मेयर को रिश्वत मामले में पूरी तरह दोषी और उत्तरदायी माना है। विभाग ने मेयर मुनेश गुर्जर की भ्रष्टाचार और रिश्वत के बदले पट्टा जारी करने के मामले में स्पष्ट संलिप्तता मानी है। आपको बता दें कि यह मामला पट्टे जारी करने के लिए रिश्वत मांगने का है। मेयर मुनेश के घर से 40 लाख रुपए बरामद किए गए थे। एसीबी की ट्रैप कार्रवाई में मेयर के पति सुशील गुर्जर और उसके 2 दलालों को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। कांग्रेस का भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का अगर नमूना देखना हो तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम सबसे बड़ा उदाहरण है। मुनेश गुर्जर जी को आपने एक बार निलंबित किया भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए, और फिर आप ही ने आरोप वापस ले लिया। और देखिए एक बड़ा जोरदार बड़ी चीज कि एक मंत्री जो इसमें शामिल है, उस मंत्री का अगर बारे में कोई टिप्पणी की गई तो आपने हैंड टू हैंड रातों रात एक फिर निर्णय ले लिया कि दोबारा उनको सस्पेंड कर दिया। ये चल क्या रहा है वास्तव में समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको लगता है कि वो भ्रष्टाचार की दोषी थी तो पहले आपने निलंबन रद्द क्यों किया, और अगर आपको लगता है कि वो भ्रष्टाचार के दोषी हैं तो फिर आपने उनको कंटिन्यू करने का आदेश क्यों दिया।
तो ये वास्तव में एक बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार इस कदर बोलबाला है और गुटबाजी इस कदर है। हम मौजूद हैं जो मुनेश गुर्जर के घर के बाहर, यहाँ पर गली के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। और सबसे बड़ी ये जो बात है, मुनेश गुर्जर को कल देर रात निलंबित किया गया है। उसके पीछे कारण यह है कि विभागीय जांच के अंदर मुनेश गुर्जर को जो भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाया गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो जांच प्रभावित नहीं हो, जिसके चलते हुए वापस से निलंबित कर दिया गया है। आप देख रहे हैं मुनेश गुर्जर के जो उनकी सास मौजूद है, मंदिर वो जा रही है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनके जो मुनेश गुर्जर के ससुर जो सुशील गुर्जर के जो पिता है वो मौजूद हैं। गुर्जर साहब, ये जो जिस तरीके का जो ये हो रहा है घटनाक्रम, क्या कहेंगे आप लोग? सरकार एक तरफ तो जो सौम्या गुर्जर है उसको मौका दे रही है, दूसरी तरफ मुनेश गुर्जर को फिर से निलंबित कर दिया गया है। देखो साहब, ये मैं बताता हूँ, ये उस ऊपर वाले की मेहरबानी है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। सब शब्दों में साफ साफ आता है कि उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो रोम रोम में बसा हुआ है। ये सारे नाटक वही करवा रहा है। अब सरकार, हर इंसान के अंदर भगवान है, तो वही घुमा रहा है, वही पक्ष में वही विपक्ष में जाता है। देखिए, ये सौम्या गुर्जर के जो ससुर हैं ये कह रहे हैं कि जो ये सब कुछ जो हो रहा है वो कह सकते हैं कि जो ऊपर वाले का वो है, ये ऊपर वाले के ऊपर आस्था लिए बैठे हैं। देखिए, गुर्जर का ये कहना है कि वो जो तमाम जो लॉयर हैं उनसे चर्चा के बाद में मीडिया के सामने अपना पक्ष रखेगी। बात